अस्सलामुअलैकुम। एक नए वीडियो में आपका खैर मकदम है। इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाया है यूजीसी नेट के पेपर 2 के ऊपर, यानी हम लोगों का जो अभी जो टॉपिक चल रहा है यूजीसी नेट का तारीख़ अदब उर्दू, तो उसमें हम लोगों ने 1996 से लेकर 2020 तक के सवालात लगा चुके हैं हम लोग। तो ये जो दूसरा इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, यानी तारीख़ अदब उर्दू का ये दूसरा वीडियो है। इसमें उन 2021 से लेकर 2025 तक जो जितने सवालात आए हैं सब इस पर हम लोगों ने गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा भी होगा। और इसके वीडियो के आखिर में इंशाअल्लाह हमने एक जो है पैटर्न पर डिस्कशन किया है कि किस टॉपिक से जो है कितने क्वेश्चन आए हैं, आपको उससे जो है इंशाअल्लाह आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। हम अपने सवालात पर आते हैं। तो पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, किस इल्म में हम किसी ज़बान में इस्तेमाल होने वाली अहम तफ़ाइली आवाज़ों का तयन करते हैं। 2022 का क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसमें स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है फ़ोनियात, दूसरा है मारफ़ोनीमियात, तीसरा ऑप्शन है मारफ़ीमियात, चौथा ऑप्शन है फ़ोनीमियात। कौन सा लिसानियात की एक शाख है? लिसानियात की 5 शाखें हैं, उनमें से एक शाख है, वो कौन सी शाख है जिसमें तफ़ाइली आवाज़ों का हम लोग तयन करते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 नंबर फ़ोनीमियात। फ़ोनीमियात एक ऐसी शाख है जिसमें हम लोग तफ़ाइली आवाज़ों का तयन करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देखिए। सौतियात जहाँ आवाज़ों की पैदाइश, उनकी दर्जबंदी और मखारिज का मुताला करती है, वहीं फ़ोनीमियात किसी ज़बान की तमाम अहम आवाज़ों और बामानी आवाज़ों और उनसे होने वाली माने की तब्दीली पर बहस करती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये ज़ुमरों पर पूछा गया सवाल है। सवाल पूछा जा रहा है कि ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। तो सही ज़ुमरे कौन से हैं, उन पर जो है आपको निशान लगाना है। ए ऑप्शन जो है उसमें महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मोहम्मद मसूद हुसैन ख़ान, जगन्नाथ आज़ाद। ऑप्शन बी है महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन ख़ान, गोपी चंद नारंग। ऑप्शन सी है नसीरुद्दीन हाशमी, गोपी चंद नारंग, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग। चौथा ऑप्शन है महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन ख़ान, कमर रईस। अब जैसा कि ये सारे तो अदीब हैं, ये सारे जितने लोग हैं, किसी को भी लीजिए, सारे अदीब हैं। तो हमें किस बेसिस पे जो है सही ज़ुमरे और गलत ज़ुमरे की निशानदही करनी होगी, ये सवाल ज़हन में पैदा होता है। तो इसकी हमें इसमें ये चीज़ देखिए, ये सारे अदीब हैं, लेकिन एक चीज़ नोटिस कीजिए कि सारे माहिरीन लिसानियात नहीं हैं, ठीक है? सारे माहिरीन लिसानियात नहीं हैं, अदीब ज़रूर हैं। जैसे ऑप्शन 1 जो है, इसमें ये जगन्नाथ आज़ाद जो हैं, ये अदीब तो हैं, माहिरीन लिसानियात नहीं हैं, तो ये ज़ुमरा गलत हो जाएगा। दूसरा जो ज़ुमरा है, इसमें महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन ख़ान, गोपी चंद नारंग, ये तमाम लोग जो है लिसानियात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये ज़ुमरा हमारा सही हो गया। सी जो ज़ुमरा है, महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, गोपी चंद नारंग, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, ये तमाम लोग भी जो है लिसानियात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये ज़ुमरा सही हो जाएगा। ये ज़ुमरा भी गलत है क्योंकि इसमें जो आखिरी अदीब है कमर रईस, ये हमारे लिसानियात के से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, ये फ़िक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हें ये प्रेमचंद के माहिरीन प्रेमचंद में इनका शुमार होता है। ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि इसका सही होगा बी और सी, तो इसका 4 नंबर जो है ऑप्शन जो है 4 नंबर सही हो जाएगा, बी और सी। हम इसके बारे में मुख्तसर इतना जानना ज़रूरी है, जगन्नाथ आज़ाद कौन है? भले से अगर सवाल कभी आ जाए कि यह है कौन, जगन्नाथ आज़ाद जानना ज़रूरी है ना, उर्दू अदब के तालिबे इल्म हैं हम लोग। जगन्नाथ आज़ाद का असल नाम जगन्नाथ था और ये आज़ाद तखल्लुस था। ये ईसा खेल पंजाब में पैदा हुए। ये तिलोक चंद महरूम एक क्लासिकी शायर भी हैं और रुबाई भी इनकी मिलती है। ये उनके बेटे हैं। ये आज़ादी के बाद महानामा आजकल के सब एडिटर थे ये, ठीक है? ये यहाँ मुदीर लिख दिया गया है, लेकिन ये हैं सब एडिटर, ठीक है? आज़ाद उर्दू
भी उर्दू के मारूफ शायर हैं। बेकरा इनका पहला शेरी मजमूआ है। इसके अलावा इनके मजमूओं में वतन में अजनबी, कोहकशा काबिल ज़िक्र है। इन्हें एक और वजह से भी मारूफियत हासिल है, ये माहिरीन इक़बालियात में एक अहम मुकाम हासिल है, यानी माहिरीन इक़बालियात जो हैं उनमें इनका एक मुकाम है। इनकी एक मशहूर किताब है फ़िक्र इकबाल के बाज़ अहम पहलू। ठीक है, तो ये एक कभी सवाल अगर आ जाए, जैसे कि सवालात आते रहते हैं, हम आगे डिस्कशन करेंगे कि ये किताब किसकी है, तो ये जगन्नाथ आज़ाद की किताब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल भी ज़ुमरों से ही मुतालिक पूछा गया है। 3 नंबर सवाल है कि ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, तो कौन से सही ज़ुमरे हैं, कौन से गलत ज़ुमरे हैं? ऑप्शन 1 है गिशाई आवाज़ें, गैन, काफ और काफ। खन की आवाज़ें, खन की आवाज़ें जीम, चे, फे। यहाँ सी ऑप्शन है दंदानी आवाज़ें, दाल, नून, सीन। और आखिरी ऑप्शन दिया हुआ है कोजी आवाज़ें, जिन्हें इंग्लिश में रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं। रेट्रोफ्लेक्स आवाज़ें, टे, चे और डाल। यहाँ पे कौन सी आवाज़ें सही हैं, मतलब यानी इनमें 2 ज़ुमरे कौन से सही हैं? तो अगर देखा जाए तो इनमें आप लोग को एक होमवर्क है कि आप लोगों को होमवर्क है कि आप लोग इस सवाल का सही जवाब, इस सवाल में सही ज़ुमरे क्या होंगे, इसके बारे में आप लोग जो है मुझको कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसमें कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सही मुझको लग रहा हो। जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है, रिसर्च की है, इक़्तिदार हुसैन की किताब है सोतियात और फोमिनियात, उसमें भी मैंने कहीं भी अभी तक नहीं पढ़ा है, इनमें से कोई भी मुझको सही नहीं लग रहा। गिशाई आवाज़, ये गैन जो है गिसाई आवाज़ हो नहीं सकती, क्योंकि ये हंजरी आवाज़ है जिसको लिरिनिक्स कहते हैं। काफ जो है, काफ भी जो है गिशाई आवाज़ नहीं है। काफ गिशाई आवाज़ ज़रूर है, काफ गिसाई आवाज़ नहीं है, जबकि काफ जो है दूसरी आवाज़ है। दंदानी आवाज़ों में भी ये दंदानी आवाज़ का भी सही नहीं है। ये खन की आवाज़ें, इसका भी ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन ये आवाज़ें हैं ना, तो इनके बारे में तो जानना ज़रूरी है ना कि ये कौन सी आवाज़ें हैं, तो इनके बारे में हमने यहाँ मुख्तसर लिखा। ये सवाल ये है कि इसके बारे में आप पता लगा के मुझको बताइए। होमवर्क है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन आप मुझको कमेंट सेक्शन में कीजिए। ये जैसे काफ जो है, ये लिहाती आवाज़ है, यानी ऐसी आवाज़ जिसमें ज़बान का पिछला हिस्सा और कौवा, यानी हम लोग के हलक में लिहात जिसको कहते हैं, वो मिलकर हवा को रोकते हैं तो काफ जैसी आवाज़ें पैदा होती हैं। फे, ये लब दंती आवाज़ है, यानी ऐसी आवाज़ जिसकी अदायगी में ऊपर के दांतों और नीचे के होंठ का इस्तेमाल किया जाता है। काफ और गाफ जो है, ये गिशाई आवाज़ें हैं जिनकी अदायगी में ज़बान का पिछला हिस्सा नरम तालू से टकराता है। हनकी आवाज़ें, जिन्हें तालवी आवाज़ भी कहते हैं, ये वो आवाज़ें हैं जिनकी अदायगी में ज़बान का अगला हिस्सा सख्त तालू की तरफ उठाया जाता है, और इसके टकराव से पैदा होने वाली आवाज़ें मसलन चे, जीम, शीन, ज़ा। ये कोज़ी आवाज़ें, यहाँ रेट्रोफ्लेक्स आवाज़ जिनको कहते हैं इंग्लिश में, यानी वो आवाज़ें जिनकी अदायगी में ज़बान की नोक तालू की तरफ मुड़ती हैं। ये टे, डाल, अड़े, ये सब आवाज़ें हैं। तो ये, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये गैन है, ये गैन के बारे में ये हंजरी आवाज़ें हैं, खे। तो अगले सवाल है, ये भी जो है ज़ुमरों से मुतालिक सवाल पूछा गया है। सवाल नंबर है 4 हमारा। ज़ेल में बोलियों की 2 सही और 2 गलत ज़ुमरे हैं, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, बुंदेलवी, गुजराती, हरियाणवी। बी ऑप्शन है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कनौजी। सी ऑप्शन है खड़ी बोली, हरियाणवी, बिहारी, कनौजी। डी खड़ी बोली, कनौजी, बुंदेली, हरियाणवी। अब देखिए, यहाँ पे भी जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर किस एतबार से हम लोगों को सही जुमलों का करना है। तो यहाँ देखिए, ये चारों ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन से एक
चीज़ निकल के आ रही है कि इनमें 2 ज़ुमरे ऐसे हैं जिनको अगर हम सही से आइडेंटिफ़ाई कर लें तो उनसे मगरिबी हिंदी की बोलियां हम बना सकते हैं। अब जैसे मगरिबी हिंदी की हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की है, जैसे आपने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें, मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं जैसा हम लोगों ने बात की थी। तो इनमें से कौन कौन सी बोली हैं हम अगर आइडेंटिफाई करें तो ये सवाल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम करते हैं। खड़ी बोली बिल्कुल है, बुंदेलवी बिल्कुल है, गुजराती बोली नहीं है मगरिबी हिंदी की, तो ये जुमरा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कनौजी, ये सारे ऑप्शन सही हैं, ये सही हो गया। सी में जो है खड़ी बोली, हरियाणवी, बिहारी, कनौजी, ये गलत हो गया क्योंकि बिहारी मगरबी हिंदी की बोली नहीं है, मशरकी हिंदी बोली है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये चौथा नंबर जो है खड़ी बोली, कनौजी, बुंदेलवी, हरियाणवी, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही हो गया। ए और डी सही हैं हमारे, तो ये दूसरा ऑप्शन जो है ए और डी ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी 2 बयानात हैं, वो वाला सवाल पूछा गया है। सवाल नंबर 5 है कि ज़ेल के 2 बयानात सही हैं और 2 गलत। तो 5 नंबर सवाल की तरफ पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका ग्राहम बेली की अंग्रेज़ी किताब का तर्जमा है। बी उर्दू की लिसानी तश्कील ज्ञानचंद जैन की मशहूर किताब है। ऑप्शन सी हिंद आर्याई और हिंदी सुनीति कुमार चैटर्जी की अंग्रेज़ी किताब का तर्जमा है। और ऑप्शन 4 है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ मसूद हुसैन ख़ान हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग कोशिश कीजिए और कुछ लोगों ने लगा लिया होगा सही अंदाज़ा। ये हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका ये ग्राहम बेली की किताब नहीं है, ये एहतिसाम हुसैन की किताब, एहतिसाम हुसैन ने इसका तर्जमा किया है, ये जॉन बीम्स की किताब है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उर्दू की लिसानी तश्कील ये भी जो है ये ज्ञानचंद जैन की किताब नहीं है, ठीक है। ये मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये सही है बिल्कुल। हिंदी और हिंद आर्याई सुनीति कुमार चैटर्जी की अंग्रेज़ी किताब का तर्जमा है, बिल्कुल सही है। इस किताब को उर्दू में अतीक अहमद सिद्दीकी ने इसका उर्दू में तर्जमा किया है, ठीक है। इस किताब का मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू मशहूर ज़बाना किताब है मसूद हुसैन ख़ान की। तो इसमें सी और डी सही हो जाएगा। 3 नंबर सही हो गया हमारा। ये देखिए हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका जॉन बीम्स की किताब है जिसे सैयद एहतिसाम हुसैन ने उर्दू में तर्जमा किया है। इसमें 6 अबवाब हैं। इसका इंतसाब महात्मा गांधी के नाम है। ये किताब 1948 में शाया हुई थी। और दूसरा जो हमारा ऑप्शन है उर्दू की लिसानी तश्कील मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है इल्म मानवियात से मुतालिक पूछा गया है इल्म मानवियात को लिसानियात में पहली बार किसने अलहदा शिक के तौर पर पेश किया? सवाल है कि ऑप्शन में देखें बरेल, ली सॉन्ग, डी सोरस या प्रोफेसर एलन। यहाँ जैसे आप लोगों को ऑप्शन से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा, इसका सही जवाब होगा मिशेल बरेल जो है, जिन्होंने पहली बार जो है मानवियात को एक अलहदा शिक के तौर पर अपनाया था। उन्होंने अपना एक मजमून लिखा था जो 1883 में शाया हुआ था एक फ्रांसीसी जरीदे में। उसमें उन्होंने पहली बार इल्म मानवियात या सेमेंटिक जिसको कहते हैं उसको एक अलहदा शिक के तौर पर अपनाया था। ये फ्रांसीसी माहिरीन लिसानियात हैं, मिशेल बरेल नाम है इनका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर सवाल है अब्दुल कादिर सरवरी ने मार्फीम के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? सवाल ये 2022 का सवाल है, ठीक है। तो तश्कीला, रूप या रुख, इसमें से कौन सा जवाब जो है सही होगा?
इसके सही जवाब को अगर देखें तो तश्कीला इसका सही जवाब है, लेकिन असल में तश्कीला नहीं है, तश्कील होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि अब्दुल कादिर सरवरी ने अपनी किताब में मार्फोलॉजी के लिए तश्कीलात का लफ्ज़ मार्फोलॉजी के लिए वो तश्कीलात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और मार्फीम के लिए वो तश्कील या तश्कीला का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन भी देख लेते हैं। सवाल पूछा गया है, हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से होती है, ये राय किसने दी? सवाल ऑप्शन है मुहिउद्दीन कादरी ज़ौर, 2 नंबर ऑप्शन है शौकत सब्ज़वारी, 3 नंबर ऑप्शन है मसूद हुसैन ख़ान, 4 नंबर ऑप्शन है मिर्ज़ा खलील अहमद बेग। 8 नंबर का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन। मसूद हुसैन ख़ान ने ही अपनी किताब में कहा था कि जो है जदीद ज़बानों की पैदाइश अपभ्रंशों से हुई है, ना कि प्राकृतों से। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से जो है लिसानियात और से मुतालिक सवाल आ गया है। पूछा जा रहा है जुमलों की साख्त के मुताले को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 सर्फ, दूसरा है नहव तफसीली, ऑप्शन 3 नंबर है नहव तरकीबी, या चौथा नंबर ऑप्शन है मफ़ऊली हालत। इसके अगर हम लोग सही जवाब की तरफ बढ़ें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 नहव तरकीबी। इसी में जुमलों की साख के मुताला किया जाता है कि किसी भी जुमला कैसे बनेगा, किस पहले क्या आएगा, पहले फ़ाइल फ़ेल मफ़ूल में पहले क्या होगा, पहले क्या, जैसे इंग्लिश में SOV कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर में, वैसे ही उर्दू में नहव तरकीबी है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अगले सवाल से बढ़ने से पहले एक ऑप्शन आया है मफ़ूली हालत किसे कहते हैं? ऑप्शन है तो आप लोगों को इसके बारे में जानना ज़रूरी है, कवायद का एक जुज़ है। सवाल मफ़ूली हालत क्या होती है? मफ़ूली हालत यानी इस्म की ऐसी हालत जिसमें वो बहैसियत ऑब्जेक्ट काम कर इस्तेमाल हो रहा हो, यानी यानी जिस इसमें शख्स या चीज़ पर किसी फ़ेल का असर हो रहा हो। मतलब यहाँ एक मिसाल दी हुई है, अली ने किताब पढ़ी। किताब जो है पढ़ी गई है, इसका असर अली पे दिख रहा है कि अली किताब पढ़ रहा है, तो ये हालत यहाँ पे हालत मफ़ूली इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब वैसे होगा 3 नंबर नहव तरकीबी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है। सवाल पूछा गया है आरियाई ज़बान का अहद वुस्ता किस ज़माने को कहा जाता है? लिसानियात के माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बानों के इर्तिक़ा को 3 अदवार में तक़सीम किया है, तो उसका अहद वुस्ता किस ज़माने को कहा जाएगा? यहाँ पहला ऑप्शन है 500 काफ मीम से 600 ईस्वी तक, और दूसरा ऑप्शन है 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, तीसरा है 2000 कब्ल मसीह से लेकर 500 कब्ल मसीह तक, चौथा ऑप्शन है 1000 कब्ल मसीह से लेकर 1500 कब्ल मसीह तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है 500 कब्ल मसीह से लेकर 600 ईस्वी तक जो है हम अहद वस्ता कह सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि ये जो 500 कब्ल मसीह से लेकर जो है 600 ईस्वी तक का जो दौर है, ये सीधा जो है अहद वस्ता होता है। ये वस्ती हिंद आरियाई दौर तो है, लेकिन ये पूरा दौर भी बाद में 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। यानी इसके पहले पहले साल में, पहले 500 साल में इसमें प्राकृत का दौर आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें 500 साल में ये जो है अपभ्रंश का दौर हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। वैसे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, ये सवाल फिर से दोहरा दिया गया है, इसका 4 नंबर सही जवाब होगा फ़ोनीमियात। ये एक अच्छा सवाल है। इसमें कॉल अगर आप लोगों ने पढ़ा हो
तो ये तौज़ीही लिसान तारीख़ी लिसानियात से ही पूछा गया सवाल है। सवाल पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में बयाना को गौर से पढ़िए और सही बयान की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए, ब्रिज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 16वीं सदी में जलवागर होती है, या ब्रिज भाषा 17वीं सदी में जो है अदबी लिबास में जलवागर होती है। 3 नंबर है, ब्रिज भाषा अदबी लिबास में 15वीं सदी में जलवागर होती है, या ब्रिज भाषा पहली बार 18वीं सदी में जलवागर होती है अदबी लिबास। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहली बार अदब किस सदी में जो है ब्रिज भाषा में किस सदी में हमें अदब मिलता है पहली बार? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। पहली बार इसका अदब हमें 15वीं सदी में मिलने लगता है, ठीक है, ब्रिज भाषा में। तो ये पहली बार ब्रिज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 15वीं सदी में जलवागर होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है ये 13 नंबर सवाल है। ये भी जुमलों से मुतालिक पूछा गया सवाल है। ये सवाल भी दोहरा दिया गया है, तो ये तीसरे नंबर सवाल की तरह ये भी दोहरा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल जो है, ये सवाल अगर देखा जाए तो ये सवाल भी दोबारा दोहरा दिया गया है, तो इसे भी हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे कि हमें मालूम है इसका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही जवाब है, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये 15 नंबर हमारा सवाल है। पूछा गया है बोली और इसके इलाके के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। यहाँ पे बोलियाँ दी हुई हैं लेहंदा, ब्रज भाषा, बुंदेलवी, कनौजी। यहाँ इलाके दिए हुए हैं जालून, फर्रुखाबाद, मगरिबी पंजाबी या मथुरा। तो इसमें लगाना है कि इसमें कौन से इलाके की बोली कौन सी है। जैसे पहला ऑप्शन है लेहंदा, तो लेहंदा किस इलाके की बोली है? तो इसका सही जवाब होगा पंजाबी। मगरिबी पंजाब जो है लेहंदा मगरिबी पंजाब की बोली है। ए का हो गया 3 नंबर। दूसरा ऑप्शन है ब्रिज भाषा किस इलाके की बोली है? बिल्कुल, ब्रिज भाषा मथुरा के इलाके की बोली है। बी का चौथा हो गया। और ये आगे बढ़ते हैं, तो ये बुंदेलवी किस इलाके की बोली है? अगर इसको लगाने की कोशिश करें तो ये जालून हो गया। जालून यूपी में एक इलाका है, तो बुंदेलवी जो है जालून इलाके की बोली है। और कनौजी जो है ये फर्रुखाबाद इलाके की बोली है। ये दोआबा, गंगा और जमन के इलाके में बोली जाती है ये कनौजी, और इसे ट्रांजिशन लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये इसका सही जवाब अगर ऑप्शन हो, ये 2 नंबर इसका सही जवाब है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। ये इसका सही ऑप्शन है। इसकी थोड़ी सी तशरीह देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। लेहंदा जो है ये पंजाबी ज़बान की एक बोली है जो मगरिबी पंजाब के इलाके में बोली जाती है। यहाँ तक कि लेहंदा लफ्ज़ का मानी ही होता है मगरिब, यानी लेहंदा के मतलब होता है वेस्ट, ठीक है। तो वैसे एक बात आप लोग याद रखिएगा, आप लोग आगे पीएचडी वगैरह इंशाल्लाह करेंगे तो ये बात याद रखिएगा। लेहंदा वैसे तो मगरिबी पंजाब की में बोली जाती है और इसे पंजाबी का एक रूप या बोली कहते हैं, लेकिन असल में दरअसल जदीद माहिरीन लिसानियात ने लेहंदा को बहुत सारी जो है बोलियों का मजमुआ भी कहा है। इसमें जो है इसमें सराइकी बोली भी, सराइकी जो पाकिस्तान में बोली जाती है, सराइकी हो गया, पोठारी जो है पोठारी लैंग्वेज जो है पोठारी हो गया, ये सारी लैंग्वेज भी लेहंदा के अंदर ही आती हैं। यानी बहुत सारी बोलियों का मजमुआ है लेहंदा। ये भी बात भी आप लोग को याद रखनी है। जैसे सराइकी, पोठारी, ये सारी लैंग्वेज जो बोली जाती हैं इनका मजमुआ भी लेहंदा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया है। कनौजी जो है इसको जो है ट्रांजिशन लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि कनौजी, ये जो कनौजी बोली है इसके एक तरफ जो है ब्रिज भाषा बोली जाती है, ठीक है, और दूसरी तरफ इसके अवधी भाषा बोली जाती है, ठीक है। ये ब्रिज और अवधी के बीच की बोली है, इसलिए इसको ट्रांजिशन यानी उबूरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल 16 नंबर सवाल है। सवाल पूछा गया है, झेल में दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया है और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद नीचे दिए हुए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा किया गया है कि अकबर के दरबारी शायर का अकबर के दरबार का मशहूर शायर अब्दुर्रहीम खान खाना ब्रिज भाषा का मशहूर शायर गुजरा है। दलील दी गई है, इसीलिए ब्रिज भाषा अहम ज़बान बन गई है। ये एक जो है ना, ये देखा जाए जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, ये सवाल जो है कॉमन सेंस जो होती है उससे भी हल किया जा सकता है। सवाल ये है, दलील जो है ये, अब इसका यहाँ अगर हम देखना चाहें तो देख लीजिए। यहाँ पहला ऑप्शन है दावा और दलील दोनों गलत है, दावा गलत है दलील सही है। 3 नंबर है दावा और दलील दोनों सही है, या 4 नंबर है दावा सही है मगर दलील गलत है। तो जैसे मैं बात कर रहा था, ये सवाल कॉमन सेंस से भी हल हो सकता है। क्यों हो सकता है कि कोई अगर शायर किसी भी ज़बान में कोई शायरी कर रहा है तो उसकी वजह से कोई ज़बान जो है अहम ज़बान नहीं बन जाती है। हर ज़बान की अपनी सरफ़ी नहवी ख़ुसूसियात होती हैं, कुछ ऐसी ख़ास बातें होती हैं जो उस ज़बान को अहम बनाती हैं। किसी शायर का उसमें शायरी करना उसे अहम नहीं बनाता। ये और बात है कि ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर ऐड कर देता है, ये एडिशन वैल्यू एडिशन तो करता है उस ज़बान में, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं बनाता। ये बिल्कुल सही बात है कि अब्दुर्रहीम खान खाना ब्रिज भाषा के मशहूर शायर हैं, इनके दोहे भी मिलते हैं। ठीक है, इन्होंने ब्रिज भाषा में दोहे भी लिखे हैं। ठीक है, और असल बात यह है कि तुलसीदास जो है हिंदी के रामचरितमानस जो जिन्होंने लिखी है, तुलसीदास ने रामचरितमानस, उन उन ये तुलसीदास जो है रामचरितमानस लिखने के लिए मशहूर हैं। और ब्रिज भाषा के जो अब्दुर्रहीम खान खाना जो हैं ब्रिज और तुलसीदास की यारी बहुत मशहूर है। कहा जाता है, एक किस्सा सुनाया जाता है कि जब जो है तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे, रामचरितमानस जब लिख रहे थे तो वो एक मस्जिद में ठहरते थे, वहीं पे खाते पीते थे। तो ये एक किस्सा है जो एक मैंने आप लोगों को सुना दिया याद रखने के लिए। इन्होंने ही ये जो है अब्दुर्रहीम खान खाना ने ही तुलसीदास की उस दौरान में मदद की थी जब वो रामचरितमानस लिख रहे थे। तो इससे जैसे कि ये जो है दावा सही है लेकिन दलील गलत है, दलील बेकार सी दलील है। तो इसका सही जवाब होगा 4 नंबर है, दावा सही है मगर दलील गलत है। अगले सवाल की तरफ, हमारा अगला सवाल है। सवाल पूछा गया है 17 नंबर सवाल, उर्दू का सबसे कदीम नाम क्या है? ऑप्शन ए दक्कनी, बी गुजरी, 3 नंबर है हिंदवी, 4 दहलवी। इसका सही जवाब होगा सबसे कदीम नाम जो है उर्दू का वो दहलवी है। ठीक है, दक्कनी और गुजरी नाम जब पढ़ा था जब उर्दू जो है दक्कन जाती है, जब उर्दू दक्कन जाती है वहाँ इसे दक्कनी, और गुजरात में इसे गुजरवी कहते हैं। हिंदवी भी इस ज़बान को कहा जाता है, लेकिन दहलवी सबसे कदीम नाम है। इस ज़बान दहलवी का इस्तेमाल हमें अमीर खुसरू के यहाँ भी देखने को मिलता है कि अमीर खुसरू भी अपनी ज़ुबान को दहलवी कहते हैं। ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी कि उन्होंने अपनी मसनवी में इस ज़ुबान को दहलवी कहा था। वहाँ पे सवाल भी पूछा गया था कि किसने सबसे पहले जो है उर्दू को दहलवी के नाम से पुकारा, तो अमीर खुसरू उसका जवाब था। तो कदामत के एतबार से जो है दहलवी पहला हो गया। हमारा अगला सवाल, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया है अपभ्रंश के क्या माने हैं? ऑप्शन ए साफ सुथरी, साफ और निखरी हुई ज़बान, 2 गंजलक ज़बान, 3 नंबर है ना समझ में ना आने वाली ज़बान, या 4 बिगड़ी हुई ज़बान। इसका सही जवाब होगा 4 नंबर बिगड़ी हुई ज़बान। असल में हुआ क्या था, संस्कृत को जब जो है माहिरी ने कवायद ने जो है कवायद में जगड़ दिया तो प्राकृत ज़बानें पैदा हुई। प्राकृत कहते हैं फितरी ज़बानों को। तो फितरी ज़बान जब पैदा हुई तो ये अवामी ज़बान बन गई। लेकिन कुछ सालों में या कुछ सदियों में ये ज़बान भी जो है
ये ज़बान भी जो है कवायद में जकड़ दी गई, अवामी धारा आगे बढ़ता रहा, तो जो प्राकृत ज़बानों से जो ज़बानें फिर पैदा हुई उन्हें अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश को माहिरीन लिसानियात कहते हैं कि अपभ्रंश का मतलब ही होता है बिगड़ी हुई ज़बान। तो 4 नंबर सही हो गया। अगला सवाल है हमारा, पूछा गया है ज़ेल में 2 ज़ुमरे हैं, सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। ऑप्शन बी उर्दू पंजाबी से निकली है, सुलेमान नदवी का कौल है। ऑप्शन सी उर्दू दक्कन में पैदा हुई, नसीरुद्दीन हाशमी का कौल है। उर्दू सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद पैदा हुई, मसूद हुसैन खान का कौल है। अब इनमें से 2 सही ज़ुमरों की निशानदही करनी है, कौन से हैं? हम इस सवाल को अगर हल करने की कोशिश करें तो हमें नज़र आएगा उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है। आब हयात उनकी एक किताब है, हयात तस्करा है, जैसे शायरों का तस्करा है, उसमें उन्होंने कहा है कि इतनी सी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा खालिश हिंदुस्तानी ज़बान है। तो ये सही जवाब, ये सही ऑप्शन है, ज़ुमरा सही है। उर्दू पंजाबी से निकली है, सुलेमान नदवी का कहना है, बिल्कुल नहीं कहना है। उर्दू पंजाबी से निकली है, ये महमूद शिरानी का कहना है। हाफिज़ महमूद शिरानी ने कहा था उर्दू पंजाबी से निकली है, सुलेमान नदवी ने नहीं। अब जैसे तीसरा ऑप्शन है उर्दू दक्कन में पैदा हुई, नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा था, ये बिल्कुल सही है। दक्कन में उर्दू नामी किताब में इन्होंने दावा किया है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। चौथा नंबर सवाल है, ऑप्शन है उर्दू सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद पैदा हुई, बिल्कुल गलत है। मसूद हुसैन खान का ऐसा मानना नहीं है। दरअसल सुलेमान नदवी कहते हैं कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। तो 2 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर ऑप्शन सही है हमारा। अगला सवाल हमारा है 20 नंबर सवाल है, ये भी ज़ुमरों से मुतालिक पूछा गया है। सवाल पूछा जा रहा है ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। सवाल है, ऑप्शन है हम रिश्ता ज़बानों के गिरोह को लिसानी ख़ानदान कहते हैं। बी ऑप्शन है सर विलियम जोन्स ने तकाबली लिसानियात की बुनियाद कायम की। ऑप्शन सी है महमूद शिरानी ने दिल्ली और गर्द नवाह को उर्दू का मौलिद व मस्कन कहा। या डी संस्कृत और फारसी में कोई लिसानी मुमासलत नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? कौन कौन से 2 जुमले सही हैं? अब अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें तो ये देखिए, पहला ज़ुमरा जो है पूछा गया है हम रिश्ता ज़बानों के गिरोह को लिसानी ख़ानदान कहते हैं, बिल्कुल सही सवाल है। जिस हर हम रिश्ता ज़बानों के ही लिसानी ख़ानदान को फैमिली लिसानी ग्रोह या फैमिली ग्रुप कहते हैं। जैसे कि हिंद आरियाई ज़बान, हिंद चीनी ज़बान और फिर हिंद आरियाई ज़बान में ये जो हैं ये प्राकृत ज़बानें, अपभ्रंश ज़बानें, ये सब जो है एक तरह से गिरोह ही हो गया। लेकिन बड़े गिरोह में जो है हमारे 8 जो गिरोह आते हैं, पूरी दुनिया में 8 बड़े लिसानी गिरोह पाए जाते हैं, हिंद चीनी, हिंद सामी, हिंद आरियाई, ये सब। तो ये सही जवाब हो, ये सही ज़ुमरा है। दूसरा पूछा गया है सर विलियम जोन्स ने तकाबली लिसानियात की बुनियाद डाली। अगर देखें तो बिल्कुल सही ज़ुमरा है, बिल्कुल सर विलियम जोन्स ने ही तकाबली लिसानियात की बुनियाद डाली। सबसे पहली बार जो है क्या हुआ था कि 19वीं सदी में सर विलियम जोन्स ने संस्कृत और यूरोप की चंद ज़बानों का मुताला किया और इनमें जो है इन्होंने पाया कि इनमें ऐसा महसूस होता है कि संस्कृत और यूरोप की जो ज़बानें हैं ये किसी मुश्तरका ज़बान, यानी जिसको हम कह सकते हैं कॉमन, ये बायोलॉजी में जो हम लोग कहते हैं ना कि कॉमन एंसेस्टर जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं, तो इन संस्कृत और यूरोप की ज़बान जैसे लातीनी हो गया और फ्रांसीसी हो गया और संस्कृत हो गया, इन सब का एक कोई कॉमन लैंग्वेज होगी, या जिसको हम लोग अदबी तौर पे प्रोटो लैंग्वेज कह सकते हैं, जिसको हम कहेंगे प्रोटो लैंग। ठीक है, तो
ये सर विलियम जोन्स कहते हैं कि संस्कृत और यूरोप की जो मौजूदा ज़बानें हैं, इन सब का एक कोई कॉमन एंसेस्टर या प्रोटो लैंग्वेज रही होगी, जिनसे जो है ये बाद में जो है अलग हो के अलग अलग बनी है। अब जैसे हम अगर आगे की तहकीक करें तो पता चलता है कि हिंद आर्यन जो है मशरिकी वस्ती से जब आए तो उनका एक गिरोह जो है ईरान के रास्ते हिंदुस्तान आया और एक गिरोह जो है ऊपर की तरफ जाकर यूरोप में चला गया। तो उसी से संस्कृत और यूरोप की ज़बानें लातीनी अमेरिकी और ये लैटिन अमेरिका और ये सब फ्रेंच निकली हैं। तो ये सब जवाब भी सही है। महमूद शिरानी ये जो है महमूद शिरानी दिल्ली और गर्द नवा को उर्दू का मौलिद मस्कन का, बिल्कुल गलत है। ये मसूद हुसैन खान का मानना है। ये भी गलत है। संस्कृत और फारसी में कोई लिसानी मासलत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संस्कृत हिंदुस्तान में पैदा हुई है, बनी है। फारसी अवस्था यानी फ़ारसी जो है कदीम फ़ारसी से बनी है, जो ईरान की ज़बान है। लेकिन हमने जैसे अभी डिस्कशन किया कि हिंद आर्याई ज़बान है और ये फ़ारसी जो है हिंद ईरानी ज़बान है और ये संस्कृत जो है हिंद आर्याई ज़बान है, ठीक है। लेकिन ये सारी ज़बानें तो हिंद यूरोपी से ही निकली है ना, ये सब जो है हिंद यूरोपी से ही निकली हैं। जो आर्यन ईरान में आए तो वहाँ फ़ारसी वगैरह बनी, जब वो हिंदुस्तान में पहुँचे तो संस्कृत बनी। तो ये भी गलत हो गया बिल्कुल। जब एक हम रिश्ता ज़बानें हैं एक ही लिसानी गिरोह से ताल्लुक़ रखती हैं तो जाहिर सी बात है कि इनमें जो है मुमासलत भी पाई जाती होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन 1। प्राकृत सवाल पूछा जा रहा है हमारा, ये मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। सवाल यहाँ है, प्राकृत की कितनी किस्में हैं? 2024 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 5 या ऑप्शन 4 3। प्राकृत कितनी किस्म की होती है? देखिए, इसका अगर हम सही जवाब लगाने की कोशिश करें और अगर हम लोग जो है यूजीसी नेट के नैरो माइंडेड यूजीसी नेट को ही लेकर चलें, लेकिन यूजीसी नेट किसको सही मानता है, तो इसका सही जवाब होगा 5। वैसे एक जीके के नॉलेज के लिए, सामूहिक ज्ञान के लिए आप लोग को ये बात याद रखनी है कि कुछ माहिरीन लिसानियात प्राकृत की 6 किस्म बताते हैं। यानी वो लोग पाली को भी प्राकृत में ही जोड़ते हैं, उसको लेकर वो लोग 6 ज़बानें बताते हैं। वैसे असल जवाब होगा 5। प्राकृत की 5 किस्में हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, महाराष्ट्री, शौरशिनी, मगधी, इरग मगधी और पिशाची पंजाब और कश्मीर की ज़बान है, जिसे जो पिशाची देश भी कहा जाता था। यानी कि आर्यन जो है, आर्यन के मस्कन और उनकी ज़ुबानों से बहुत दूर पंजाबी और कश्मीरी जो है ज़बान में बोली जाती थी, तो ये लोग उसे पिशाच यानी भूत प्रेत की ज़ुबान कहा करते थे। और महाराष्ट्री जो है संगीत की ज़ुबान थी, इसमें बहुत लोच पाया जाता है, लोच गाने में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे महाराष्ट्री को संगीत की ज़ुबान भी कहा जाता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सौतियात से मुतालिक पूछा गया सवाल है। सवाल पूछा जा रहा है, सौतियात से क्या मुराद है? ऑप्शन 1 आवाज़ों की निशानदही, ऑप्शन 2 आवाज़ों का लफ्ज़ों में तब्दील करना, ऑप्शन सी आवाज़ों की तफहीम या ऑप्शन 4 आवाज़ों का साइंसी मुताला। 22 नंबर का अगर सही जवाब हम लगाने की कोशिश करें तो इसका 4 नंबर जो है आवाज़ों का साइंसी मुताला, उसको हम लोग सौतियात कहेंगे। आवाज़ों की निशानदही भी इसमें शामिल हो जाती है। हम बताते हैं कि मखरज के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं तो ये आवाज़ों की निशानदही भी हो जाती है। आवाज़ों का लफ्ज़ी में तब्दील होना, ये हम लोग जो है इस सौतियात में नहीं करते हैं। आवाज़ों की तफ़हीम, ये हम लोग तफ़ाइली आवाज़ों की तफ़हीम और आवाज़ों की तफ़हीम भी करते हैं। लेकिन जहाँ ऑप्शन साइंसी मुताला दिया हुआ हो वहाँ इन सब का कोई मतलब नहीं रहता। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा दक्कनी उर्दू से मुतालिक पूछा गया है कि दक्कनी उर्दू में आम तौर पर वाहिद से जमा बनाने का तरीका क्या है? 2024 का सवाल है ये, याद रखिएगा। पहली बार आया है दक्कनी उर्दू से सवाल पूछा गया है। यानी अब जो है थोड़ा कंसाइज करके सवाल पूछे जा रहे हैं, कंसाइज करके और डीपली पूछे जा रहे हैं, बेसिक नहीं है।
ऑप्शन 1 है लफ्ज़ के आखिर में अलिफ नून गुन्ना लगाकर, या ऑप्शन 2 लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और ते लगाकर, ऑप्शन 3 लफ्ज़ के आखिर में वाव और नून गुन्ना लगाकर, या 4 नंबर ऑप्शन लफ्ज़ के आखिर में ये और नून गुन्ना लगाकर। क्या होगा सही जवाब? दक्कनी उर्दू में वाही से जमा बनाने का क्या तरीका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलिफ और नून गुन्ना लगाकर। जैसे लड़का, और उर्दू में हम लड़के लिखते हैं, लड़कों लड़के लिखते हैं ना जमा के लिए, लेकिन इसमें दक्कनी में उसके लिए नून गुन्ना लगा कर लिखते हैं। जैसे लड़का, लड़का, ठीक है, ये इसमें लड़का, मोहब्बता, तो अलिफ नून गुन्ना लग गया ना, तो ये अलिफ और नून गुन्ना लगा कर हम बनाते हैं, तो मोहब्बता, चाहता, ये सब हो गया ऑप्शन 1 सही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर से वही सवाल पूछा जा रहा है लफ्ज़ आप उपभ्रंश से क्या मुराद है? बोली की तरक्की याफ्ता शक्ल, तहरीरी ज़बान की एक शक्ल, बिगड़ी हुई ज़बान, या 4 नंबर है प्राकृत की अदबी ज़बान। सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, बिगड़ी हुई ज़बान को उपभ्रंश या अपभ्रंश भी कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है, 25 नंबर सवाल है, खड़ी बोली का इलाका कौन सा है? ऑप्शन 1 है आगरा और इसके आसपास का इलाका, ऑप्शन बी है दिल्ली और इसका कर्ब ज्वार, हैदराबाद और इसका कर्ब ज्वार, या अजीमाबाद और इसका कर्ब ज्वार। इसको अगर हम इसका सही जवाब लगाने की कोशिश करें तो ये दिल्ली और इसका कर्ब ज्वार जो है, इसका सही जवाब होगा खड़ी बोली का इलाका है। असल में खड़ी बोली का इलाका ऑप्शन 2 दिल्ली और इसका कर्ब ज्वार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25, मतलब ये दोबारा पूछ लिया, दोबारा नहीं, मुझसे गलती हो गई थी लिखने में, तो 2 बार 25-25 हो गया, असल में ये 26 नंबर सवाल है। सवाल है कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त दोआबा की खड़ी और गंगा जमुना पार की हरियाणवी की देर असर हुई, ये किस माहिर निसानियात का कौल है? ऑप्शन 1 ज्ञानचंद जैन, बी सुहेल अहमद बुखारी, या डी क्रीरसन, या 4 मसूद हुसैन खान। कौल है ये किस माहिर निसानियात का है? कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त लिसानी और जमुना पार की हरियाणवी की ज़ेर असर हुई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, मसूद हुसैन खान ने कहा था ये कि उर्दू की तश्कील बराह रास्त दुआबा की खड़ी और जमुना पार की हरियाणवी के ज़ेर असर हुई है। ये अगला सवाल है। सवाल पूछा गया है उर्दू किस अपभ्रंश से निकली है? ऑप्शन ए महाराष्ट्री अपभ्रंश, बी मगधी अपभ्रंश, सी शोरशीनी अपभ्रंश, या डी इरद मगधी अपभ्रंश। इसका सही जवाब होगा शोरशीनी अपभ्रंश। ये देखा जाए शोरशीनी प्राकृत, शोरशीनी अपभ्रंश, फिर खड़ी बोली उसके बाद जो है उर्दू, तो ठीक है, तो शोरशीनी अपभ्रंश होगी जो मथुरा, शोरशीनी के इलाके मथुरा की बोली थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल पूछा गया है वो कौन सा इल्म है जिसके ज़रिए ज़बान की माहियत, तश्कील और इर्तिका से मुतालिक बहस की जाती है? ऑप्शन 1 इमरानियात, ऑप्शन बी लिसानियात, ऑप्शन सी समाजियात, या डी तारीख़। इसका सही जवाब होगा लिसानियात। लिसानियात वो इल्म है जिसके ज़रिए ज़बान की माहियत, इसकी तश्कील और इर्तिका से बहस की जाती है। और और आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल तारीख़ पैदाइश से मुतालिक पूछा गया है। यहाँ पे महमूद शिरानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी ये दिए गए हैं।
आपको बताना है कि सही तरतीब क्या होगी, यानी किसकी पैदाइश पहले, किसकी बाद, किसकी बाद। इसका सही जवाब अगर लगाने की कोशिश करें, 28 नंबर का अगर सही जवाब लगाने की कोशिश करें हम लोग, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बी, ए, सी, डी। पहले बी, फिर सी, ए और फिर सी और डी। यहाँ हम आगे इसको देखते हैं कैसे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में पैदा हुए, तो ये पहले आएंगे। उसके बाद हाफिज़ महमूद शिरानी 1880 में हुए, तो इनको दूसरे नंबर पर रखना होगा। 1984 में सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए, तो ये तीसरे नंबर पर आएंगे। और नसीरुद्दीन हाशमी जो हैं ये 1895 में पैदा हुए, तो ये आखिर में आएंगे। तो इस तरह से जो है हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि डी, सी, ए, बी पहले आ रहा है, नहीं। ये इंग्लिश का लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो ये राइट से पढ़े जाएंगे। बी, ए, सी, डी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। ए, फ़ोनीमियात में किसी ज़बान के अहम आवाज़ों को मालूम करने के उसूलों का मुताला किया जाता है। सौतियात में आवाज़ों के बयान करने के तरीक़ों का जायज़ा लिया जाता है। मानवियात वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ के बजाय जुमलों का मुताला किया जाता है। और ऑप्शन डी, दक्कनी उर्दू का लफ्ज़ नको तेलुगु से लिया गया है। नको के मतलब होता है नहीं, नहीं, तो ये मुस्तार है तेलुगु से। क्या होगा इसका सही जवाब? 29 नंबर का अगर सही जवाब लगाने की कोशिश करें, तो ऑप्शन ए, फ़ोनीमियात में किसी ज़बान की अहम आवाज़ों को मालूम करते हैं हम, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है, अभी सवाल आ चुका है। सौतियात में आवाज़ों के बयान करने का तरीके का जायज़ा लिया जाता है, बिल्कुल। मखरज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किस मखरज से कौन सी लफ्ज़ अदा हो रहा है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। मानवियात में किस माने का मुताला किया जाता है कि लफ्ज़ों की साख, जुमलों का मुताला नहीं, लफ्ज़ के बजाय जुमलों का मुताला नहीं किया जाता। मानवियात में माने का मुताला किया जाता है कि एक लफ्ज़ के कितने माने हो सकते हैं। और दक्कनी उर्दू का लफ्ज़ नको तेलुगु से मुस्तार है, बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है कि नको मराठी से लिया गया है, ना कि तेलुगु से। तो इसका ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन दो। सवाल जुमरों का सवाल पूछा गया है। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए है हिंदुस्तानी लिसानियात मोहिद्दीन कादरी ज़ौर। बी, उर्दू लिसानियात ज्ञानचंद जैन। सी, उर्दू की लिसानी तश्कील सुहेल बुखारी। या सी, डी, सौतियात और फ़ोनीमियात इक़्तिदार हुसैन। इसका सही जवाब अगर होगा हिंदुस्तानी लिसानियात, बिल्कुल मोहिद्दीन कादरी ज़ौहर की किताब है। ये उर्दू लिसानियात ज्ञानचंद जैन की किताब नहीं है। और उर्दू लिसानियात की तश्कील जो है ये भी इनकी किताब नहीं है। सौतियात और फ़ोनीमियात ये इक़्तिदार हुसैन की किताब है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और डी। ये एक सवाल पूछा गया है आर्यों की आमद के वक्त शुमाली हिंद के मैदानों में कौन सी कौमें आबाद थीं? ऑप्शन ए है द्राविडी और ऑस्ट्री और पहलवी, आर्मीनी और ऑस्ट्रेलियाई, और या ऑप्शन चार हिंदुस्तानी और एशियाई। आर्यनों ने किनको धकेल कर जो है उनकी जगह पर कब्जा किया था? इसका सही जवाब होगा द्राविडी और ऑस्ट्रेलियाई कौम के लोग जो है शुमाल के मैदानों में आबाद थे। अगर पहले देखा जाए तो पहले कौन आया, माहिरीन निशानियात ने एक खाका बनाया है। सबसे पहले द्राविडियन हम लोग कहते हैं, जो साउथ के बासी हैं वो लोग आए थे, नहीं, असल में सबसे पहले ऑस्ट्री लोग आए थे। उसके बाद ड्राविडी लोग आए,
उसके बाद आर्यन आए थे, ठीक है। तो पहले ऑस्ट्रिच, द्राविडी और आर्यन, आर्यन के वक्त में ये दोनों कौमें आबाद थी शुमाल के मैदानों में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये वाला। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया है, जब आर्या पंजाब में आकर आबाद हो गए और उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, तभी से शुमाली हिंद में गैर आर्याई कौम अवाम ने आर्याई ज़बान इख्तियार करना शुरू कर दिया था। 2025 का सवाल है, जून में पूछा गया था। ऑप्शन ए मसूद हुसैन खान, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन 3 ग्रियर्सन, या ऑप्शन 4 मुहिउद्दीन कादरी ज़ौहर। किसका कॉल है ये? सही जवाब है सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि जब आर्य पंजाब में आबाद हो गए और उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, तो शुमाली हिंद की गैर आर्याई अवाम ने आर्याई ज़बान को इख्तियार करना शुरू कर दिया। ये इन्होंने अपने खुतबात का मजमुआ है, जिसे हम हिंदी, ये हिंद आर्याई और हिंदी नामी किताब के बारे में हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया था। उसी किताब में इन्होंने इस बारे में गुफ्तगू की है। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, पूछा गया है, ऋग्वेद किस ज़बान का पहला मुस्तनद नमूना है? ऑप्शन ए हिंद आर्याई, बी द्राविडी, 3 नंबर मगरिबी हिंदी, 4 नंबर हिंद ईरानी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हिंद आर्याई। ऋग्वेद हिंद आर्याई ज़बान का पहला मुस्तनद नमूना है। ये 1200 से लेकर 1000 कब्ल मसीह के दरमियान में लिखा गया था ये ऋग्वेद, ठीक है। ये हिंदुओं की सैक्रेड बुक भी है, जिसमें फ़लसफ़ा और हयात ममात के मौज़ूआत मिल जाते हैं। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंद ईरानी जो है, इसमें कहीं ये ऋग्वेद में कुछ इसके 10 मंडल जो हैं, उनमें से कुछ मंडल बहुत पुराने हैं। मतलब ये जो है, जिनमें अफ़गानिस्तान वगैरह के बादशाहों का भी ज़िक्र है और उनकी कौमों का भी ज़िक्र है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये जो है हिंदुस्तान में आने से पहले इसके कुछ मंडल, कुछ श्लोक लिखे जा चुके थे। लेकिन फिर भी इसका सही जवाब यूजीसी नेट मानता है हिंद आर्याई, ऑप्शन 1। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है 34 नंबर सवाल, बे पे आवाज़ों को मखरज के एतबार से किस लिसानी नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है अनफी, ऑप्शन 2 है माकूसी, ऑप्शन 3 है दोलबी, ऑप्शन 4 दंदानी। किस लिसानी नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 दोलबी। बे और पे दो लबी आवाज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक नया ऑप्शन हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में और ना इस वीडियो में इस पर बात की है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ ये एक ऑप्शन दिया हुआ है अनफी। क्या होता है? अनफी को नोज़ल भी कहते हैं, नोज़ल, ठीक है, यानी नाक से पैदा होने वाली आवाज़ें। देखिए, अनफी जिसे नोज़ल आवाज़ें भी कहते हैं, इनमें हवा नाक से खारिज होती है और नरम तालु एकदम नीचे रहता है ताकि हवा नाक से खारिज हो। मसलन नून और मीम की आवाज़, देखते हैं ना अरबी, हम लोग बहुत सारे लोगों ने अरबी पढ़ा होगा, मदरसे वालों ने, और हम लोगों ने अरबी में हम लोग नून की आवाज़ में थोड़ा सा गुन्ना करते हैं, तो नाक से निकालने की, ये इसीलिए इसे नोज़ल आवाज़ कहते हैं, नून, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, पूछा गया है, मथुरा के इलाके में कौन सी प्राकृत राइज थी? ऑप्शन ए मागधी, बी शोरशीनी, 3 नंबर है इरद मागधी, या 4 नंबर है पिशाची। इसका सही जवाब क्या होगा? और मथुरा जो है, मथुरा को पुराने ज़माने में शोरशेन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? शोरशीनी प्राकृत। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, पूछा गया है, मगरबी हिंदी दरअसल खड़ी बोली हरियाणवी ब्रजभाषा कनौजी और बुंदेलवी के
बुंदेली के मजमूए का नाम है, ये किस माहिरीन लिसानियात का कौल है? 2025 में जून में पूछा गया था सवाल। ऑप्शन 1 है सुनीति कुमार चटर्जी, बी मसूद हुसैन खान, 3 नंबर है ग्रीरसन, 4 नंबर है थॉमस आर्नोल्ड। इसका सही जवाब है ग्रीरसन। ग्रीरसन का ही ये कॉल है, और ग्रीरसन ही जो है इन 5 बोलियों के मजमूए को मगरिबी हिंदी का नाम देते हैं। बहुत सारे लोग मगरिबी हिंदी को एक जहनी उपज करार देते हैं, ना कि बोली। तो हमारा अगला सवाल जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं, स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, दर्ज झेल में 2 जुमरे सही हैं, 2 गलत। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। ऑप्शन है लिसानियात के बहुत से उल्मा ने हिंदुस्तान को ज़बानों का अजायब घर कहा है। उर्दू ज़बान की पैदाइश फ़ारसी ज़बान पर मबनी है। ऑप्शन सी उर्दू एक हिंद आरियाई ज़बान है, एक आरियाई ज़बान है या हिंद आरियाई ज़बान है। ऑप्शन डी उर्दू में संस्कृत और हिंदी के अल्फाज ज़्यादा हैं। इसको थोड़ा और ऊपर करता हूँ। हाँ, तो क्या होगा इसका सही, इसमें कौन से 2 जुमरे सही हैं? ये देखिए, ये बिल्कुल सही कहा गया है पहला ज़ुमरा। लिसानियात के बहुत सारे से उलमा ने हिंदुस्तान को ज़बानों का अजायब घर कहा है। बिल्कुल, इसमें जितनी ज़बानें हैं यहाँ के बारे में तो कहा जाता है कि 12 कोस पे पानी और वानी जो है दोनों चेंज हो जाती है। पानी और बानी, बानी कहते हैं बोलना, पानी और बानी, बानी मतलब बोलना। हर 12 कोस पे जो है पानी और बानी बदल जाता है, इसीलिए इसको जो है हिंदुस्तान ज़बानों का अजायब घर कहा जाता है। 600 के करीब जो है बोलियां और ज़बानें मिलाकर बोली जाती हैं हिंदुस्तान में। उर्दू ज़बान की पैदाइश फ़ारसी ज़बान पर मबनी है, बिल्कुल गलत जवाब है। फ़ारसी ज़बान पर मबनी ही नहीं है, फ़ारसी हिंद ईरानी ज़बान है। और ये हिंद ऑप्शन है उर्दू एक आरियाई ज़बान है, और सही है, बिल्कुल सही ज़ुमरा है, क्योंकि उर्दू एक आरियाई ज़बान है। उर्दू में संस्कृत और हिंदी के अल्फाज ज़्यादा हैं, बिल्कुल नहीं है। देखा जाए तो अरबी फ़ारसी के अल्फाज जो है उर्दू के में ज़्यादा हैं, हिंदी के उतने ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो 30% हिंदी और संस्कृत के अल्फाज हैं, सिर्फ 30%। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ सही जवाब होगा 1 नंबर, ए एंड सी ओनली। हमारा अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल पूछा जा रहा है, झेल के 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू का रिश्ता द्राविड से जोड़ते हैं। बी सैयद सुलेमान नदवी उर्दू का इर्तिका सिंधी में ढूंढते हैं। सी हाफिज़ महमूद शिरानी पंजाबी से उर्दू का रिश्ता जोड़ते हैं। या डी सुहेल बुखारी कहते हैं कि उर्दू के कवायद का खाका पाली में मिलेगा। इसका सही जवाब या सही जुमरे कौन से हो सकते हैं? अगर हम इसके सवाल को हल करने की कोशिश करें तो पहला ऑप्शन है उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू का रिश्ता द्राविड से जोड़ते हैं। ये सही हो सकता है? नहीं, ये जुमरा गलत है। इसके बारे में हम आगे गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, सैयद सुलेमान नदवी उर्दू का इर्तिका सिंधी ज़बान में ढूंढते हैं, सिंधी में ढूंढते हैं या सिंध में ढूंढते हैं, ये जुमरा सही है। हाफिज़ महमूद शिरानी पंजाबी से उर्दू का रिश्ता जोड़ते हैं, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल, उन्होंने पंजाब में उर्दू किताब ही इसलिए लिखी है कि वो ये साबित कर सके कि उर्दू पंजाबी से निकली है या पंजाब में पैदा हुई। सुहेल बुखारी कहते हैं कि उर्दू के कवायद का खाका पाली में मिलेगा, ये गलत है, वो ऐसा नहीं कहते हैं। अब ए जो है बी सही है और सी सही है, तो 38 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बी एंड सी ओनली। अब मैंने ये जो क्यों कहा कि मैंने नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू का रिश्ता द्राविड से जोड़ते हैं, इसके बारे में मैंने क्यों कहा कि इसके आगे बात करेंगे। इससे अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो अगर देखा होगा, जिन लोगों ने उनको पता होगा, हमने बात की है सुहेल बुखारी जो है उर्दू को द्राविडी ख़ानदान की ज़बान कहते हैं। तो अगर हम ये कहें तो
तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पाली के नहीं द्राविड ज़बानों को ही कहा है, तो फिर पाली को कहने की क्या ज़रूरत, पाली तो एक वो आर्यन ज़बान है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, अपने आप गलत हो जाता है। ये ऑप्शन तो जाहिर सी बात है गलत हो गया, क्योंकि सुहेल बुखारी का ही सुहेल बुखारी तो कहते हैं कि उर्दू द्राविडी ख़ानदान की ज़बान है। इस तरह हमारा सवालात तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हम सवालात से परे हटकर कुछ देखने की कोशिश करते हैं। हमने अभी 2019 से लेकर 2025 तक के सवालात लगाए हैं यूनिट 1 के, टॉपिक वाइज हम लोगों ने ये टॉपिक वाइज लगाए हैं। तो मैं आप लोगों को एक सलाह एक सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हर देखिए एक जो है अच्छा एस्पेरेंट जो होता है, किसी भी एग्ज़ाम का अच्छा एस्पेरेंट जो होता है, वो हर किताब को, हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। बात ये ज़हन में रखिएगा, हर चीज़ का ये थोड़ा-सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, हाँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हर चीज़ को पढ़ने का टाइम भी नहीं रहता है, लेकिन मैं ये नहीं डिस्करेज नहीं करूँगा कि आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग जो है एक तरतीब से अगर नहीं पढ़ेंगे, बेतरतीबी से पढ़ेंगे, जो मर्ज़ी आया वो पढ़ेंगे, जो मर्ज़ी में आया वो उठाया पढ़ लिया, ये अच्छा लग रहा है ये पढ़ लिया, ये अच्छा लग रहा है ये पढ़ लिया। इससे इस तरह तैयारी नहीं होती। तैयारी करने के लिए एक प्लान होता है, प्लान स्ट्रेटजी होती हैं, और पूरे जो है 6 महीने में हमको एग्ज़ाम देना होता है, तो हमें जो है डिसाइड करना होता है कौन ज़्यादा अहम है, कौन कम अहम है। इस हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है। या हमने हमारी जो है इस किताब में ये वाला है कि ये टॉपिक दिया हुआ, हम इसे भी पढ़ लेते हैं, ये भी टॉपिक है इसे भी पढ़ना सब है, लेकिन तरीके से, कैसे तरीके से पढ़ना है। पिछले पिछले हमें 5 सालों का या 10 सालों का पैटर्न बनाना है। ये जैसे जैसे ये 8 सालों, ये 6 सालों का पैटर्न मैंने बनाया है। अब इसमें 6 सालों में तारीख़ ज़बान उर्दू से मुतालिक यानी यूनिट 1 से मुतालिक कितने सवाल पूछे गए हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ जो है 50 सवाल पूछे गए हैं पिछले 6 सालों में तारीख़ ज़बान उर्दू से मुतालिक, ठीक है, जिनके बारे में यहाँ मैंने लिख दिया है। अब तारीख़ ज़बान उर्दू ही अगर उठा के यूनिट 1 तारीख़ ज़बान उर्दू उठा के देखें तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तौज़ीही लिसानियात है, एक तारीख़ी लिसानियात है। और तौज़ीही लिसानियात में सौतियात है, सरफ़ियात है, नहवियात है और मानवियात है, 5 हैं। तारीख़ी लिसानियात में लिसानी अक़वाल हैं, मग़रिबी हिंदी है, लिसानी किताबें हैं, माहिरीन हैं। तो अब कैसे पढ़िएगा कि मतलब पहले किसको पढ़िएगा? देखिए, मैंने यहाँ पे दे दिया है, इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देखें। पिछले 5 सालों में तौज़ीही लिसानियात यानी सौतियात, सरफ़ियात और मारफ़ियात और मारफ़ीनियात, ये 4 जो हैं लिसानियात की जो इब्तिदाई 4 हैं, मानवियात को छोड़कर उनमें से सबसे ज़्यादा 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पिछले 6 सालों में उर्दू तारीख़ अदब उर्दू यूनिट 1 में तौज़ीही लिसानियात यानी सौतियात, सरफ़ियात, नहवियात और मानवियात से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप यूनिट 1 की तैयारी करें तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा इसमें तौज़ीही लिसानियात के टॉपिक को ज़्यादा पढ़िएगा, और उसमें भी ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने वीडियो देखा है तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा, आवाज़ें पूछ लेता है कि ये लफ्ज़ जो है, ये हर्फ़ कौन सी आवाज़ है, ये हर्फ़ कौन सी आवाज़ है। मतलब बेसिक जो है लिसानियात का, तौज़ीही लिसानियात का जो बेसिक होता है, जो बेसिक सी सवालात पूछे जाते हैं, जैसे तौज़ीही लिसानिया पूछ लेता है वस्तिया किससे ताल्लुक़ रखता है, मानवियात को किसने पहली जो है शिक़ किसने करार दिया। तो इस तरह से अगर 1 मिनट में थोड़ा-सा इसको काट देता हूँ, ये 1 मिनट। हाँ, तो इ तो इस तरह से आप लोग पहले सौतियात, सरफ़ियात, नहवियात, मारफ़ियात और मानवियात पढ़िए, क्योंकि जो है पिछले 6 सालों में
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आए हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लिसानी अक़वाल, बिल्कुल जो है इससे जो है सेकंड मोस्ट क्वेश्चन इससे आए, इससे 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सवाल पूछ लेता है उर्दू लिसानियात में अक़वाल से सवाल पूछता ज़्यादा है। अक़वाल का मतलब ये हो गया उर्दू कब पैदा हुई, इसमें उर्दू ब्रिज भाषा से पैदा हुई, उर्दू जो है सिंध में पैदा हुई, और हिंद आरियाई ज़बान में आने के बाद जो है ब्रिज भाषा कब पैदा हुई। ये सब अक़वाल हैं, ये लिसानी अक़वाल हैं जो माहिरीन लिसानियात के अक़वाल हैं जो उनकी किताबों में मिलते हैं। तो अक़वाल के ऊपर भी जो है आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक़वाल से भी सवाल पूछ लेता है। 9 सवाल पूछे गए हैं पिछले 6 सालों में। और अगर अगर आप लोगों को अगर इन सब चीज़ों पे वीडियो चाहिए तो मुझको कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बनाने की। तारीख़ी लिसानियात से भी पूछा गया। अब तारीख़ी लिसानियात क्या है? तारीख़ी लिसानियात से हो गया उर्दू नहीं, हिंदुस्तान में आर्यों की आमद और हिंद आरियाई ज़बानें, अपभ्रंश, प्राकृत और फिर जदीद ज़बानें, उसमें भी बेसिक सवाल पूछ लेता है कि मगरिबी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, मशरिकी हिंदी की कौन कौन सी बोली हैं, ज़ुमरे दे देता है, पूछ लेता है कि ये ज़ुमरे में कौन सी बोली गलत है। तो बेसिक ही सवाल पूछ रहा है, लेकिन किस तरह से पूछ रहा है, तो तारीख़ी लिसानियात से भी ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। उसके बाद मगरिबी हिंदी से भी सवाल ज़्यादा आते हैं, बिल्कुल आने चाहिए। उर्दू सब्जेक्ट है तो उर्दू से मुतालिक उर्दू, मगरिबी हिंदी और उर्दू की डायलेक्ट यानी करखंदारी हो गया, दक्कनी हो गया, दक्कनी उर्दू, इन सब चीज़ों से भी सवाल पूछे जाते हैं। और लिसानी किताबों से सवाल पूछे जाते हैं। अभी मैंने 2 सवाल हम लोगों ने कोशिश की लगाए हैं ना कि उर्दू की लिसानी तश्कील, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ये सब किसकी किताबें हैं। तो इसमें 2 सवाल अभी 6 सालों में पूछे गए हैं। तो एक चार्ट बना लीजिएगा और उसमें किताब का नाम किसने लिखी है वो और साले इशात, ये एक चार्ट बनाइएगा कि तो उसमें जितनी लिसानियात की किताबों से आप किताब मिलें उनको लिखिए, उनके मुसन्निफ़ और उसका साल लिख लीजिएगा। इससे ये वाला हल हो जाएगा। माहिरीन लिसानियात की पैदाइश और वफ़ात, ये बहुत आसान है, इससे 2 सवाल पूछे गए हैं। ये बहुत आसान है, बस इतना करना है कि लिसानियात के जितने माहिरीन हमारे सिलेबस में हैं, सारे सिलेबस के माहिरीन का एक चार्ट बनाना है, पैदाइश और वफ़ात, और उसको याद कर लेना है कि कौन कब पैदा हुआ, कौन बाद में पैदा हुआ। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि पैदाइश के एतबार से, कभी पूछ लेता है मौत के एतबार से, ज़बानी तरतीब लगाइए। तो इसका भी आप लोग कर लेंगे। एक दावा और दलील से अभी एक सवाल पूछा गया है लिसानियात के मुतालिक। वैसे अभी तक मेरी नज़र में तो दावे और दलील से पिछले 6 सालों में एक सवाल के अलावा कोई सवाल नहीं पूछा गया। तो अब आप लोग जब भी यूनिट 1 की तैयारी करें तो ज़्यादा ध्यान इसको देना है, फिर इसको ध्यान देना है, फिर इसको ऐसे करके हमारा ध्यान करना है। यानी अब हमें एक पॉइंट के साथ तैयारी करनी है। पॉइंट क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्ट्रेटजी। एक तरतीबवार तैयारी करनी है। जब भी हम तैयारी करने बैठे 6 महीने में एक यूनिट अगर हमको कंप्लीट करना है तो हम पहले सौतियात के बेसिक को करेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। पहले जिस टॉपिक को पढ़ना हो पहले देखिएगा उस टॉपिक पे पिछले सालों में कौन कौन से सवालात और किस किस लेवल के सवालात पूछे गए हैं। उसके बाद उसका नोट्स बना के पढ़िए। इसी तरह कोशिश करते रहिएगा तो इंशाल्लाह आप जो है इंशाल्लाह JRF आपके कदमों में होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या हमारी कोशिश पसंद आई हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बिना बोले सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को, उनको भी बताइए चैनल ज्वाइन करने के लिए। और ये अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई मसला हो या कोई सवाल मुझसे डायरेक्ट बात करनी हो, कोई सवाल करना हो, तो मुझको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस नंबर पे मुझको व्हाट्सअप कर दीजिएगा या टेलीग्राम पे मुझको इस नंबर पे कर दिएगा। ये एक बार मैं फिर से ये नंबर लिख देता हूँ। ये नंबर है। आप लोग इस नंबर पे मुझसे जो है जो बात का व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझको। इस नंबर पे कर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके हर सवाल के जवाब देने की। तो आज का हम यहीं ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह।
और ख़त्म करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसका जो स्टडी मटेरियल है इस वीडियो का, या हमारे इस वीडियो का जो हमारा स्टडी मटेरियल है, ये मैं 2-3 दिन में, मतलब वीडियो यूट्यूब पे लाइव होने के 2-3 दिन में मैं इसका यूट्यूब चैनल पे, ये टेलीग्राम पर इसका जो है नोट्स डाल दूँगा। इंशाल्लाह आप उससे तैयारी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।